वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम एक इंग्लिश न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। न्यूज़ आर्टिकल इंग्लिश प्रैक्टिस के लिहाज से बहुत ही अच्छा है। न्यूज़ आर्टिकल की हेडलाइन है स्माइल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 18 ऑड मंथ्स सेज बिल्किस। बिल्किस कहती हैं कि स्माइल्ड मुस्कुराई फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार इन 18 ऑड मंथ्स 18 महीनों में। किस तरह के महीने थे? ऑड थे। ऑड मतलब है विषम, कठिनाइयों से भरा हुआ। तो ये कठिनाई वाले जो 18 महीने थे उसमें उन्होंने पहली बार स्माइल किया। यही न्यूज़ आर्टिकल की हेडलाइंस है। अब हम मेन आर्टिकल में से ट्रांसलेट करते हैं और समझते हैं। बड़ोदरा, बिल्किस बानो wept tears of relief, hugged her children and admittedly smiled for the first time in over 18 month on Monday, कॉमा। क्या कहते हैं कि बिल्किस बानो जो हैं वेप्ट टीयर, उन्होंने क्या किया? आंसू बहाया, आंसू रोए। किस तरह के? रिलीफ, राहत के आंसू बहाए। हक किया, हक करने का मतलब क्या होता है? गले लगाना। हर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को। एंड एडमिटली, एडमिटली का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। सच में, तो सच में क्या किया? स्माइल किया, मुस्कुराई। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। इन ओवर 18 मंथ, ओवर समय को जो ड्यूरेशन होता है उसको दर्शाने के लिए यूज़ किया जा सकता है, या मोर देन के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ओवर 18 मंथ दैट मीन्स 18 महीनों में। ऑन मंडे, सोमवार को। डिस्क्राइबिंग, डिस्क्राइब करते हुए। डिस्क्राइब करने का अर्थ क्या होता है? वर्णन करना, बताना। तो वर्णन करते हुए द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट्स, की जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट्स है। वर्डिक्ट मतलब क्या होता है? फैसला। किस चीज़ का फैसला? क्वाशिंग, क्वाश करने का। क्वाश करने का मतलब क्या होता है? रद्द कर देना, रिजेक्ट या वॉइड। तो रिजेक्ट कर देने का। द अर्ली रिलीज, जो पहले रिलीज कर दिया गया था, शीघ्रता से रिलीज कर दिया गया था। ऑफ द 11 कन्विक्ट्स, कितना? 11 दोषियों को। कन्विक्ट्स का मतलब क्या होता है? दोषी। हु गैंग रेप्ड, जिन्होंने क्या किया था? गैंग रेप्ड किया था। हर, किसका? बिल्किस का। एंड किल्ड, और हत्या कर दी थी। 14 हर फैमिली मेम्बर, 14 लोगों की जो उसके परिवार के सदस्य थे। इन 2002, इन 2002, तो 2002 में। एज, अब ये जो फैसला आया है रद्द करने का, क्वाश करने का, उसको किस रूप में कहा है? द डॉन। डॉन मतलब क्या होता है? सवेरा, सुबह। तो भोर, तो सवेरा कहा है ऑफ अ ट्रू न्यू ईयर फॉर मी, नए साल का सचमुच सवेरा कहा है। किसके लिए? उनके लिए। फॉर मी दैट मीन्स बिल्किस के लिए प्रयोग किया गया, तो उनके लिए यह नए साल में सचमुच सवेरा, इस तरह से प्रयोग किया गया। फर्दर बढ़ते हैं, आगे क्या है? आई थैंक, वह कहती हैं आई थैंक, मैं धन्यवाद करती हूँ। द ऑनरेबल मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, सर्वोच्च न्यायालय भारत के। फॉर गिविंग मी, मुझे देने के लिए, मेरे बच्चों को। एंड वुमेन, और महिलाओं को। एवरीवेयर, सभी महिलाओं को, सभी जगह की महिलाओं को। क्या? विंडिकेशन, विंडिकेशन का क्या अर्थ होता है? विंडिकेशन का अर्थ होता है समर्थन। किस तरह से? द एक्शन ऑफ क्लियरिंग समवन ऑफ ब्लेम और सस्पिशन। तो विंडिकेशन देने के लिए, इसमें समर्थन देने के लिए। और क्या? होप, आशा, उम्मीद देने के लिए। इन द प्रॉमिस, प्रॉमिस मतलब वादा, वादों में। ऑफ इक्वल जस्टिस, किस तरह का वादा है? किस तरह का प्रॉमिस है? इक्वल जस्टिस का, समान न्याय का। फॉर ऑल, सभी के लिए। बिल्किस सेट इन अ स्टेटमेंट, बिल्किस ने एक स्टेटमेंट में कहा। स्टेटमेंट का क्या अर्थ है? बयान। रिलीज्ड, जिसे जारी किया गया। थ्रू, माध्यम से। हर लॉयर, उनके वकील के द्वारा। नाम है शोभा गुप्ता। फर्दर है, इट फील लाइक अ स्टोन द साइज ऑफ माउंटेन। अब ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा महसूस होता है। आ स्टोन, एक स्टोन, पत्थर। साइज ऑफ माउंटेन, किस तरह का पत्थर है? पहाड़ के साइज का, पहाड़ के आकार का। हैज़ बीन लिफ्टेड, उसको लिफ्ट कर दिया गया। लिफ्ट करने का क्या अर्थ है? हटा देना, उसको हटा दिया गया है। फ्रॉम माई चेस्ट, मेरे सीने से, चेस्ट से। एंड आई कैन ब्रीथ अगेन, और मैं पुनः सांस ले सकती हूँ, ब्रीथ कर सकती हूँ। दिस इज़ व्हाट जस्टिस फील लाइक, अब यह न्याय के जैसा प्रतीत होता है, न्याय के जैसा महसूस होता है।
सी वॉज कोटेड, उसको कोट किया गया। कोट करने का मतलब क्या होता है? उद्धृत करना, किसी की कही गई बातों को फिर से दोहराना। एज सेइंग, कहते हुए। इन रंधीकपुर विलेज, अब जो रंधीकपुर का गांव है, ऑफ गुजरात, गुजरात का जो दाहोद डिस्ट्रिक्ट है, जिला, वेयर बिल्किस यूज टू लिव, जहाँ बिल्किस क्या करती थी? रहती थी। यूज टू का प्रयोग पास्ट के हैबिट को दर्शाने के लिए, तो जहाँ बिल्किस रहा करती थी। फायर क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स मतलब पटाखे। lit up the evening sky in celebration of her legal victory। यहाँ तक रुकते हैं। तो जो फायर क्रैकर्स है उसने क्या किया? लीट अप द स्काई। तो लीट अप द स्काई का मतलब क्या होता है? आकाश को जगमगा देना, आसमान को जगमगा देना। तो जो इवनिंग, शाम का जो आकाश था, आसमान था, उसको जगमगा दिया। किस में? इन सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन मतलब उत्सव मनाना। तो उत्सव मनाने में ऑफ हर, उसके लिए लीगल विक्ट्री, उसकी जो लीगल विक्ट्री है उसका उत्सव मनाने में। लीगल विक्ट्री मतलब कानूनी जीत है। दैट पेव्ड, जिसने क्या किया है? पेव किया। पेव करने का मतलब क्या होता है? प्रशस्त करना। द वे, तो जिसने मार्ग को प्रशस्त किया है। किस तरह के मार्ग को? फॉर द 11 पीपल, जो 11 लोग हैं। फ्रीड, फ्रीड यहाँ पर आज़ाद घूम रहे थे, आज़ाद हो गए थे। फ्रॉम जेल, कहाँ से? जेल से उनको रिहा कर दिया गया था। इन अगस्त 2022, अगस्त 2022 में। टू बी इनकारसरेटेड, अब उनको क्या किया जाएगा? इनकारसरेटेड कर दिया जाएगा। इनकारसरेटेड का मतलब क्या होता है? जेल में भेज देना, कैद कर देना। तो उनको जेल में भेज दिया जाएगा अगेन, फिर से। तो फिर से उसको जेल में डाल दिया जाएगा। द गुजरात गवर्नमेंट हैड ऑर्डर्ड, गुजरात की जो सरकार है, हैड ऑर्डर्ड, उन्होंने आदेश दिया था। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट का टेंस है कि उन्होंने ऑर्डर दिया था। द रिमिशन का, रिमिशन मतलब है क्षमा, तो क्षमा का ऑफ देयर सेंटेंस मतलब सज़ा, तो सज़ा में क्षमा दे दिया था। बेस्ड ऑन, अब जो किस पर आधारित था? बेस्ड ऑन का मतलब क्या? आधारित होना। द रिकमेंडेशन पर, सिफारिश के ऊपर, ऑफ द प्रिजन अथॉरिटी, जो जेल के अधिकारी हैं, प्रिजन अधिकारी हैं, उनके रिकमेंडेशन पर आधारित था। और गवर्नमेंट जो थी गुजरात की, उन्होंने क्या कर दिया था? रिमिशन दे दिया था, उनका जो सज़ा था उसको उसमें छूट दे दिया था, माफ़ कर दिया था। फर्दर क्या है? बिल्किस हार्क बैक, हार्क करने का मतलब क्या? सुनने आना, सुनने जाना। तो वह सुनने आई। टू द डे, उस दिन। देवर रिलीज, जब वह रिलीज हुए थे। रिलीज मतलब क्या? रिहा होना। तो जब वह छूटे थे। रिकॉलिंग हाउ सी सिंपली कोलैप्स्ड, तो रिकॉल करना, रिकॉल करने का मतलब क्या होता है? फिर से उसको याद करना। तो याद किया, याद करते हुए कि हाउ, कि कैसे। सी सिंपली, सिंपली का मतलब क्या होता है? जस्ट, मेरली, तो इस तरह से यूज करते हैं। यहाँ पर क्या अर्थ निकलेगा? एकदम से क्या होगी? कोलैप्स्ड हो गई, मतलब गिर गई थी। एट द थाउट, सोच को लेकर के। ऑफ दोज, उन लोगों के बारे में। हु हैड डिस्ट्रॉयड, जिन्होंने क्या कर दिया था? डिस्ट्रॉय कर दिया था। डिस्ट्रॉय करने का मतलब क्या? नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना। हर फैमिली, उसके परिवार को। एंड टेरराइज्ड, और टेरराइज कर दिया था मतलब आतंकित कर दिया था। क्या? हर एग्जिस्टेंस, उनका जो अस्तित्व है उसको। बीइंग गिवन अर्ली रिलीज, और उनको क्या कर दिया था? छोड़ देने के नाते, उनको अर्ली रिलीज, शीघ्र रिलीज कर देने का, रिहा कर देने के नाते वह क्या हो गई थी? सिंपली कोलैप्स्ड हो गई थी। यह सुनकर आई फेल्ट आई हैड एग्जॉस्टेड, मैंने महसूस किया क्या? कि आई हैड एग्जॉस्ट करने का मतलब क्या था? थक जाना या समाप्त हो जाना। माई रिजर्वियर, रिजर्वियर का मतलब क्या था? रिजर्वायर, रिजर्वायर क्या मतलब होता है इसका? संग्रह। आर्टिफिशियल लेक यूज इन एज ए सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, तो जो सोर्स के रूप में यूज करते हैं, तो उसके लिए रिजर्वायर का यूज करते हैं। ऑफ करेज, तो क्या हो? आई फेल्ट, मैंने महसूस किया कि मेरा जो करेज, साहस का जो क्या है? सोर्स है, संग्रह है, वह क्या हो गया है? ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया है। अनटिल, जब तक कि, अनटिल मतलब जब तक कि अ मिलियन सोलिडार्टरीज केम माई वे, सी सेड, तो उन्होंने क्या कहा कि उनका जो रिजर्वियर था, किसका? करेज का, साहस का जो स्रोत था, वह क्या हो गया था?
थक गया था या फिर समाप्त हो गया था, अनटिल जब तक कि अ मिलियन सॉलिडरिटीज़ का मतलब क्या होता है? एकजुटता। मिलियन का मतलब लाखों में, तो लाखों में जो एकजुटता है, केम माई वे, कम वंस वे का मतलब क्या होता है? हैपन और बिकम अवेलेबल टू वन, मतलब उसके साथ उपस्थित होना। तो जब लाखों जो एकजुटता थी क्या हुए? उनके साथ उपस्थित हुए, उनके साथ बने रहे, उनकी हेल्प करने के लिए। सी सेड, उन्होंने कहा कि जब तक नहीं बने रहे तब तक उनका जो क्या हो गया था, ऐसा फील हुआ था कि उनका जो सोर्स है करेज का वह ख़त्म हो गया। बिल्किस स्पोक, बिल्किस ने कहा। स्पीक का पास्ट फॉर्म है स्पोक। ऑफ ड्राइंग, ड्राइंग करना, ड्राइंग करने का मतलब क्या है यहाँ पर? खींचना, लेना। स्ट्रेंथ को, ताकत को, फ्रॉम द PIL फाइल्ड बाय द वेरियस इंडिविजुअल। कहाँ से ताकत ली? जो PIL है, PIL मतलब क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। तो जो जनहित याचिका है उसको फाइल्ड किया गया था किसके द्वारा? बाई वेरियस इंडिविजुअल, बहुत सारे विभिन्न जो व्यक्तियों के द्वारा। इंडिविजुअल मतलब क्या? व्यक्ति। तो बहुत सारे जो व्यक्तियों के द्वारा, विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा जो PIL फाइल किया गया था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या फिर जनहित याचिका, उससे उन्होंने क्या किया? ड्रॉ किया स्ट्रेंथ को, ताकत मिला उनको, ताकत लिया। एंड ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशनों के द्वारा, संगठनों के द्वारा फाइल किया गया था इन द सुप्रीम कोर्ट। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। अपील्स, और क्या था? अपील्स था, याचिकाएं थी। एंड ओपन लेटर्स था। ओपन लेटर मतलब क्या होता है? खुला पत्र जिसको बोलते हैं, इसको रेफर करते हैं। ओपन लेटर रेफर टू ए लेटर ऑफ प्रोटेस्ट, विरोध के लेटर को बताता है, रेफर करता है। एड्रेस टू वन पर्सन, जिसको एड्रेस किया जाता है, संबोधित किया जाता है, एक आदमी के लिए लिखा जाता है, बट इंटेंडेड फॉर द जनरल पब्लिक, लेकिन कोई भी उसको पढ़ सकता है। इस तरह से रहता है ओपन लेटर। रिटन बाय द सिटीजन, जिसे किसके द्वारा लिखा गया था? रिटन किया गया था सिटीजन, नागरिकों के द्वारा लिखा गया था। आई हैव सेड बिफोर एंड आई से अगेन, मैंने पहले भी कहा है, एंड आई एम सेइंग अगेन, और मैं अभी भी कहती हूँ। टुडे, अगेन टुडे, मैं अभी भी कहती हूँ आज। जर्नी लाइक माइन, अब मेरी जैसी जो जर्नी है, जीवन की जो यात्रा है, कैन नेवर बी मेड, उसको नहीं किया जा सकता, कभी नहीं किया जा सकता है अलोन, अकेले। आई हैव हैड माई हस्बैंड, अब मेरे पास क्या थे? मेरे पति थे। आई हैव हैड, हैड यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो आई हैव हैड, मेरे पास थे कौन? माई हस्बैंड। एंड माई चिल्ड्रन, और मेरे बच्चे। बाई माई साइड, किसके साइड थे? माई साइड। अब माई साइड का मतलब क्या होता है? बाई समवन साइड का मतलब क्या होता है? क्लोज टू समवन, स्पेशली सो एज टू गिव देम कंफर्ट एंड मोरल सपोर्ट। तो जब किसी के लिए कोई प्रेजेंट रहता है, क्या करने के लिए? हेल्प ऑफर करने के लिए, मदद करने के लिए हमेशा, तो उसको कहते हैं बाई माई साइड। तो मेरे साथ थे, कौन थे? मेरे बच्चे थे, और मेरे हस्बैंड जो थे वो मेरे साथ थे। आई हैव हैड माई फ्रेंड्स, यहाँ भी हैड का यूज है कि मेरे दोस्त भी मेरे साथ थे। हु हैव गिवन मी सो मच लव, जिन्होंने मुझे दिया, क्या दिया? सो मच लव, बहुत सारा प्यार दिया। एट अ टाइम, उस समय। ऑफ सच हेट, जो ऐसी जो हेट है, नफरत के समय, उन्होंने क्या किया? मुझे बहुत सारा प्यार दिया। एंड हेल्ड माई हैंड, और मेरे हाथ को क्या किया? पकड़ के रखा। टू ईच डिफ़िकल्ट टर्न, जो प्रत्येक मुश्किल मोड़ था वहाँ पर मुझे क्या किया? सहारा दिया, पकड़, मेरे हाथों को सहारा दिया, पकड़ के रखा। फर्दर क्या है? फर्दर है सी एक्सप्रेस्ड, उन्होंने व्यक्त किया है। एक्सप्रेस करना मतलब है होता है व्यक्त करना। ग्रेटिट्यूड को, आभार को। टू हर काउंसिल, उनकी जो काउंसिल है, काउंसिल मतलब क्या था? वकील। फॉर कॉन्स्टेंटली, निरंतर रूप से। गिविंग हर होप ऑफ जस्टिस, किस लिए? उनको देने के लिए। कॉन्स्टेंटली, निरंतर रूप से। होप ऑफ जस्टिस मतलब न्याय की उम्मीद देने के लिए उन्होंने अपने जो काउंसिल वकील है उनको ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया है, व्यक्त किया है। सोर्स फर्दर क्या है? सोर्सेस सेड बिल्किस, हर हस्बैंड याकूब पटेल एंड अदर फैमिली मेम्बर्स, सूत्रों ने बताया कि जो बिल्किस है, उनके हस्बैंड याकूब पटेल एंड अदर फैमिली मेम्बर्स, और परिवार के जो अन्य सदस्य हैं, हैड बिन मेंटेनिंग, वह मेंटेन कर रहे थे, बनाए रख रहे थे, अ लो प्रोफाइल,
लो प्रोफाइल को, लो प्रोफाइल बनाए रखने का मतलब क्या है? चर्चाओं से दूर रहना, स्टे आउट फ्रॉम पब्लिक अटेंशन। इन द डेज, उन दिनों में, लीडिंग टू द जजमेंट, जब जजमेंट आने वाला था। चूजिंग, चूज करते हुए, चूज मतलब क्या? चुनना, चुनते हुए। टू स्टे आउट ऑफ गुजरात, तो गुजरात से बाहर रहने के लिए। स्टे आउट मतलब क्या है? बाहर रहना, तो गुजरात से बाहर रहने के लिए विकल्प चुनते हुए। द फैमिली हैड रिलोकेटेड, अब जो परिवार है वह क्या हो गया था? रिलोकेट हो गया था। रिलोकेट मतलब क्या है? स्थान बदल लेना, स्थानांतरित हो जाना। टू देवगढ़, कहाँ चला गया था? देवगढ़ बाहर गया। आफ्टर द मार्च 3, 2002, 3 मार्च 2002 के बाद। जो मेहम है, मेहम मतलब क्या होता है? तबाही, उत्पात, खलबली। ऑफ द पोस्ट गोधरा राइट्स, जो गोधरा राइट्स हुआ उसके बाद जो तबाही हुई, पोस्ट मतलब बाद का, तो गोधरा राइट्स, गोधरा के जो दंगों के बाद जो महम हुआ, तबाही हुई या अव्यवस्था फैली, तो उसके बाद उन लोगों ने क्या किया था? 3 मार्च 2002 के बाद वह कहीं शिफ्ट हो गए थे, रिलोकेट हो गए थे।